खबर से करेंगे। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। पुराने सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडे पर मुहर लगी है। पत्रकार पेंशन योजना नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। पत्रकारों को 6,000 के बदले 15,000 रुपये मिलेंगे पेंशन। पथ चक्र निर्माण के लिए 675 करोड़ 50 लाख 70 हजार की स्वीकृति मिली है। नेहरू पथ पर होगा राम मनोहर लोहिया पथ चक्र का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के विद्युतीकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। विद्युतीकरण के लिए 1121 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। आंगनवाड़ी एवं पोषण योजना के लिए 115 करोड़ 90 हजार स्वीकृत किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने से नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक खत्म हुई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पुराना सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक हुई। इस अहम बैठक में कई सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उसमें आधारभूत संरचना से लेकर जन कल्याणकारी योजनाएं समेत दीर्घकालीन भी कई निर्णय जो है वो लिए गए हैं और उद्योग को बढ़ावा देने से लेकर कई महत्वपूर्ण है। और उसमें एक जो बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 का है उसमें संशोधन किया गया है। और संशोधन यह है कि पहले जो राशि 6,000 रुपये स्वीकृत थी पेंशन को लेकर उसको बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। और जबकि जो पत्रकार अगर गुजर जाते हैं तो फिर उनके पति या फिर पत्नी, जो महिला या फिर पुरुष हो, तो उसके अनुसार उनके पति या पत्नी को आजीवन 10,000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। इसे स्वीकृत कर इस पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा जो युवा आयोग के गठन की बात पिछले कैबिनेट में की गई थी उसके लिए 6 पद जो है वो सृजित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ये प्रस्ताव था और इस पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। इसके अलावा सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य की स्वीकृति जो है वो दी गई है। और इन 5 सदस्य में एक सदस्य महिला या फिर ट्रांसजेंडर होंगे, तो इस बाबत मुहर लगी है। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो प्रस्ताव थे जिसमें 7 जो चिकित्सक हैं अलग अलग जिलों में और लापरवाही और लगातार बेवजह बिना कारण के अनुपस्थित लंबे समय तक से उन्हें बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा जो पटना मेट्रो बन रहा है उसको क्लियरेंस के लिए अग्निशमन के विभाग के अंतर्गत लाया गया है। इस पर स्वीकृति लगी है। तो इस तरीके से कई महत्वपूर्ण निर्णय है। राजगीर में जो खेल स्टेडियम जो क्रिकेट के बन रहे हैं उसको लेकर भी विद्युतीकरण को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है, राशि आवंटन को लेकर। तो ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय है। एक और भी जो बिहार सरकार का जो पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का एक नियमावली है 2020 का, और इसमें नियुक्ति और जो सेवा शर्त है उसमें संशोधन की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है उसमें दी गई है। तो इस तरीके से कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो है आज वो किए गए हैं। और साथ ही साथ दूर दराज के इलाकों में भी जो एक बेहतर चाहे शिक्षा की बात हो, उद्योग की बात हो, उसको लेकर उद्योग में एक पूर्णिया में जो निजी संस्थान है उसे निवेश के प्रोत्साहन नीति के तहत राशि स्वीकृत की गई है निवेश के लिए। और वैसे ही जो भारत सरकार को भूमि 1 रुपए के टोकन मनी के तौर पर 30 साल के लीज के लिए केंद्रीय विद्यालय के निर्माण को लेकर वो स्वीकृति जो है वो की गई है। और साथ ही साथ कई दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय बिहार में विकास की गति को तेजी देने संबंधित और साथ ही साथ जीवन स्तर को लेकर जनहित कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कैबिनेट की बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। ठीक है रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पटना में 2 दिनों